नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। सर, आपका लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अभी बिहार में नहीं, पूरे देश में ही पोस्ट कोविड सिम्टम्स की बहुत चर्चाएं हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत भयानक रूप से देखे भी गए हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, और अभी महाराष्ट्र में एक ग्रीन फंगस नाम का भी दर्ज किया गया है केस। तो पोस्ट कोविड इन सब फंगसों के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे लक्षण हैं जो नॉर्मल मरीज में भी देखे गए हैं, जैसे सीने में दर्द या और भी बहुत सारे। ये आप तो इस बारे में ज़्यादा जानते होंगे। तो ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में या पोस्ट कोविड मरीजों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए पूजा जी, पोस्ट कोविड में दो तरह के लक्षण हो सकते हैं। एक तो मामूली लक्षण हुआ जिसमें पूरे शरीर में दर्द बना रहना, थकान का अनुभव, जिसको कभी कभी क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम हम लोग कहते हैं, CFS, अनएक्सप्लेन्ड, बिना कोई कारण के आप दिन भर थकी रहती हैं। अगर आप रेस्ट भी ले लें तो थकान दूर नहीं होगा। तो एक कोविड का भी पोस्ट कोविड का मैनिफेस्टेशन है। ये सब चीज़ अगर है, थकान का होना, शरीर में दर्द का होना, और बहुत माइल्ड फीवर होना, सोर थ्रोट रहना, हल्का हल्का खांसी रहना, इसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद समय टाइम टेकिंग है, क्योंकि डेड वायरस का भी कुछ रेमिनेंट अंदर शरीर में रह जाता है और थोड़ा बहुत करामात करते रहता है। वार्निंग साइंस कब है, कब आपको अपना सर खुजलाने की ज़रूरत है, कब सतर्क होने की ज़रूरत है, इस पर है। अगर आपको अचानक सांस फूलने लगे, कि अगर 2 कदम चल रहे हैं, 1 सीढ़ी चल रहे हैं, तो दम फूलने लग रहा है कि प्राण निकल जाएगा, सीने में ऐसा भारीपन हो जाए, क्योंकि कभी कभी हार्ट अटैक जो होता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कोविड कोई मामूली वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। कोविड इन्फ्लामेशन करता है, कोविड थ्रोम्बोसिस करता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट। तो क्लॉट हार्ट में भी होता है, लंग्स में भी होता है, किडनी में भी होता है, ब्रेन में भी होता है। यानी अचानक आपका किडनी डैमेज कर सकता है और अचानक आपके हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक में हो सकता है कि जो टिपिकल दर्द होता है हार्ट अटैक का, वो नहीं हो, तो उसमें अचानक आप ऐसा लगेगा कि बहुत सीने में भारीपन हो गया, आप चल नहीं पा रहे हैं, दम फूल रहा है और पसीने पसीने आप हो गए। इस तरह का सिम्टम अगर हो, कभी इग्नोर मत कीजिए, तुरंत चिकित्सक की राय लीजिए। और जब भी थोड़ा सीरियस सिम्टम्स हो, चाहे अचानक बुखार आ जाए, 102, 103, 104 बुखार आ जाए पोस्ट कोविड में 10 दिन के बाद, ठीक होने के 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अगर आ जाए, तो उसमें भी आपको शिथिल नहीं बैठना है। कुछ जांच है जो हर 15 दिन के बाद इस तरह का सिम्टम अगर आए तो कराते रहना है। तो वो जांच जैसे है CBC है, CRP है, ट्रोपोनिन T है। ट्रोपोनिन बड़ा सेंसिटिव इंडिकेटर है हार्ट का। लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ECG है। ये सब बेसिक टेस्ट है जिससे आपको कम से कम 3 महीने तक आपको सजग रहने की ज़रूरत है। 3 महीने तक अगर आपने सावधानी बरती, सतर्कता बरती, तो पोस्ट कोविड भी आप निकाल ले जाएंगे। जहाँ तक फंगस का सवाल है, आजकल बड़ा स्केयर हो गया फंगस। तो फंगस कुछ खास नहीं है। ये ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। वाइट फंगस इसको कैंडिडा कहते हैं, और ग्रीन फंगस एस्परजिलस कहते हैं। फंगस पहले से भी था, सदियों से है। जब आपका इम्यूनिटी लेवल कम होगा, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, तो फंगस का अटैक करता था पहले भी। अभी चूँकि साथ में अगर आपको कोविड खुद इम्यूनिटी कम करता है, कोविड के साथ आपको डायबिटीज़ हो गया, कोविड के साथ आपको किडनी डैमेज हो गया, कोविड के साथ आपको कैंसर है, तो वो दोनों मिलके आपकी इम्यूनिटी लेवल को इतना नीचे गिरा दिया कि फंगस का अटैक हो जाता है। तो इसलिए अगर कोविड के दौरान अगर आपका डायबिटीज़ लेवल बढ़ गया हो, चाहे कोविड के दौरान पहली बार आपको डायबिटीज़ हो गया हो, तो डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल रखें। क्योंकि जहाँ डायबिटीज़ भटका, जहाँ ब्लड शुगर आपका चढ़ा, वो निमंत्रण देगा फंगल इन्फेक्शन को। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है, अपने खान पान को, अपनी जो अंदर की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको डेवलप कीजिए। कुछ फंगस का आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फंगस के डर के मारे आप, कई लोग भयभीत रहते हैं। जरा सा आँख में दर्द हुआ, जरा सा नाक के पास कहीं दर्द हो गया, फंगस हो गया तो हाँ, इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जरूर होना चाहिए। संदेह का दायरा बढ़ा रहना चाहिए कि अगर इस तरह हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। तो चिकित्सकीय परामर्श से गुरेज न करें और अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत रखें।
सर, हम आपके ये भ्रामक वाले तथ्य से सहमत है। अभी लोगों में ऐसा हो रहा है कि जो स्वस्थ है बिल्कुल भी, फिर भी उन्हें पोस्ट कोविड सिम्टम्स या फंगस के बहुत टेंशन है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ऐसे रोगी जो स्वस्थ व्यक्ति जो किसी न किसी वजह से कोरोना के संक्रमण में आते हैं, लेकिन उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है और उनकी इम्यूनिटी लेवल भी बहुत अच्छी है, तो क्या उन्हें ब्लैक फंगस और ये सब जो फंगस चल रहे हैं उनके बारे में सोचने की या उनसे डरने की ज़रूरत है? कतई नहीं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये इम्यूनिटी और फंगस का खेल है। आपका शरीर का इम्यूनिटी जब गिरेगा नीचे, तो फंगस तो हवा में मौजूद हैं। आप बैठे हुए हैं, यहाँ सामने फंगस है, हम बैठे हुए हैं, सामने फंगस है। कहीं खान पान में फंगस मोल्ड बैठा हुआ है सब जगह। तो कहाँ लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे क्लिनिक में और सब मरीज हैं, सब बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को फंगस लग जाएगा। इसलिए डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं से भी कमज़ोर होंगे, कमज़ोर चाहे आपको किडनी की वजह से हो, डायबिटीज़ की वजह से हो, हार्ट की वजह से हो, सीवियर कोविड आपको रहा हो, पहले हॉस्पिटलाइज रहे हों, जिसमें ऑक्सीजन का ट्यूब वगैरह की जो वेंटिलेटर वगैरह में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन के हो, तब आपको थोड़ा बहुत डरने की ज़रूरत है और संदेह का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। नॉर्मल हेल्दी मरीज को, जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही तगड़ा है, 30 साल 32 साल 40 साल के व्यक्ति को अननेसेसरली नाहक इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ लाइव सिटी में बने रहने के लिए धन्यवाद।